बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पालक पनीर बनाने का तरीका बता रही हूँ जो आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। जो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी उनमें मैंने बारीक तो नहीं बल्कि रफली किस्म का प्याज काट लिया है, इसको मोटा मोटा काट लिया है। इसके बाद टमाटर एक ले लिया है, एक मैंने प्याज ली है, लहसुन अदरक की एक चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का लिए पेस्ट की ली है, हरी मिर्च ली है, 2 अदर उनको मैंने काट ली है। इसके अलावा इसमें हमें मक्खन चाहिए होगा, ब्लू बैंड मक्खन चाहिए, चाहे आप देसी घी इस्तेमाल करेंगे आप पे है। मक्खन चाहिए होगा। इसके बाद चिली फ्लेक्स चाहिए होगी, 1 टीस्पून है ये, और 1 टीस्पून बल्कि हाफ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसके बाद नमक जो है ना भर के 1 चम्मच मैंने डाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल करना है। जी तो व्यूअर्स ये देख लें, मैंने पानी को बॉईल करने के लिए ढक दिया है, इसमें से भाप निकल रही है। जब ये पानी सही अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए फिर आपने इसमें पालक डालनी है। देखिए इस तरह जब पानी को बॉईल आने लगे तो पालक को पहले आप अच्छी तरह वॉश कर दें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो इसको जितना अच्छे तरीके से हो सके तो वॉश कर लीजिएगा। इस तरह पालक को अच्छे तरीके से मिक्स करके पानी के अंदर उबलते हुए पानी में जब आप डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए ही इसको आपने उबलते हुए पानी में रखना है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से निकाल देना है। मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा लेती हूँ। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स जब इस पॉइंट पे आके ये 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये देख लें इस तरह का जब इसका कलर होने लगे तो आपने इसको पानी से निकाल के, गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है, और फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, डालना चाहें जो भी डालना चाहें। मैंने इसको घी के साथ, नॉर्मल घी जो घरों में इस्तेमाल होता है वो घी डाल के 1 चम्मच भर के इसमें मैंने घी डाल दिया। ठीक है, इससे पहले हम इसके अंदर प्याज को डालेंगे। बिल्कुल हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा हमने तो प्याज को ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा करना है। इसके अंदर हम लहसुन अदरक के जो 1 स्पून मैंने भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया था, अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आके अब हम इसके अंदर टमाटर और ये हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब हम इसको इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे गट्ठा डाल के। इसमें से उबाल के निकाल दी थी, ये सारी ग्राइंडर में डालूंगी। ग्राइंड होने के बाद हम इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था ये मक्खन है, ये ब्लू बैंड मक्खन है। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है या कोई भी फ्लेवर आपको पसंद है आप उसका ला सकते हैं। मक्खन, घी, देसी घी, कोई भी चीज़ आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ब्लू बैंड मक्खन यूज़ किया है। ठीक है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा और ये रेड चिल्ली, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने आपको जो सबसे अहम चीज़ बतानी थी वो ये थी कि ये जो जब लोग इसको ग्राइंड करते हैं तो पालक की बिल्कुल चटनी सी बना देते हैं। मैंने उस तरह नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा करके रखा है। ये दरदरा करेंगे जब आपको तो वो इसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। आपने देखा होगा कि इसका कलर वैसा ही ग्रीन ही है जिस तरह का कलर पालक का होता है। क्यों? एक तो मैंने इसको ठंडे पानी से निकाल दिया था, और दूसरी वजह यह है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो ना चटनी की तरह पीसा नहीं है। अब इसको हम हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने 10 मिनट के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ था। अब इस पॉइंट पे जाके ये सही मिक्स हो गया है, और इस पॉइंट पे आके आप नमक भी चख सकते हैं कि इसमें अभी टेस्ट के हिसाब से कितना है कितना नहीं है। अगर इस वक्त यहाँ पे आपको कम लगता है नमक तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर पनीर डालूँगी लो, और इसको मैं आपके सामने 2 से 3 चम्मच भर के इसमें मैं पनीर के ऐड कर दूँगी। ये देखें, इसके अंदर पनीर ऐड करने के बाद जो सबसे डिफरेंट इसमें जो चीज़ मैं आपको ऐड करके दे रही हूँ, जो मैंने आज तक किसी और के पास नहीं देखी है बनाते हुए, हमारे काफ़ी लोगों को मैंने बनाते हुए देखा है, किसी ने ऐड नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत पसंद है जिस वजह से मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये इसके अंदर मलाई है तकरीबन हाफ का। ये मैंने अपने वैसे फ्रेश दूध की बनाई हुई है, आप डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको डिफरेंट लगेगी, और जब आप ये खाएंगे और आप इसको लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी की तरह इसी तरह आपने बनाई थी, एंड में आपने मलाई डाली है, अगर डाली है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसको हम कम से कम अभी 5 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे और रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पे आके अब आप देख लें
अब इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई है। अभी हम इसको 5 मिनट के बाद 5 मिनट तक बंद करके फ्लेम को, इसको 5 मिनट के बाद इसको हम प्लेट में डिश आउट करेंगे।